अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस खूबसूरत से ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये एक टू पीस सिल्क का सूट मैंने एक लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। अच्छा, ये शामोज सिल्क नहीं है, ये काफ़ी फ़ाइन क्वालिटी की सिल्क है जिसका काफ़ी वेलवेटी टेक्सचर है। इसके अलावा ये दुपट्टा भी अगेन मैंने एक लोकल मार्केट से ही इसके साथ मैच किया था, जो कि बहुत अच्छा मैच हो गया है। जितनी भी आपको इस पे लेस डिटेलिंग्स और ये पैच वर्क नज़र आ रहा है, ये सब मारिया बी के एक फैब्रिक के लेफ्ट ओवर्स थे जिसमें से मैंने कटआउट्स निकाले हैं। लेकिन ये इजीली हमें राबी सेंटर में और दुबई सेंटर में जो पठानों की दुकानें होती हैं ना, वहाँ से इस तरह के नेट के फैब्रिक्स बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं। और ये सिल्क के ड्रेसेस तो बहुत ही कॉमन है, आप शामोज सिल्क पे भी इसे रिक्रिएट कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के किसी भी फैब्रिक पे आप इसे रिक्रिएट कर सकते हैं। तो चलें, हम डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो चलें ड्रेस डिटेल्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत सा पोल्का डॉट्स में ये फैब्रिक है। इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। ये शामो सिल्क जैसा है बट शामो सिल्क नहीं है। इट्स मच फाइन इन क्वालिटी एंड काफ़ी रिच लुकिंग फैब्रिक है और इसकी फ़ील भी काफ़ी सॉफ्ट है। उसके अलावा मेरे पास एक ये लेस फैब्रिक है। ये मारिया बी की किसी कलेक्शन के आई गेस लेफ्ट ओवर्स हैं। तो इसकी ये जितनी भी हमारे पास लेस डिटेल्स हैं ना, इन्हें हम कट करके यूज़ करेंगे। एज़ इट इज़ भी हम इसे कहीं यूज़ कर सकते हैं। इसका ब्लाउज़ विल लुक जस्ट अमेज़िंग। सिंपल प्लेन इसी कपड़े का ब्लाउज़ और इसी तरह के पोल्का डॉट्स वाले फैब्रिक की साड़ी वुड जस्ट किल। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, मेरे ज़हन में 2 वेरिएंट्स हैं इस ड्रेस के लिए। फर्स्ट वाला जिसमें हम अपनी इस लेस की स्कैल्प यूज़ करते हुए गले पे कुछ डिटेल्स देंगे और इसके बंचेस यूज़ करते हुए इसके स्लीव्स के आगे डिटेल देंगे और फिर यही बंचेस यूज़ करते हुए हम दामन पे डिटेल्स देंगे स्कैलप फॉर्म में और प्लेन स्ट्रेट पैंट्स बनाएँगे इसकी। तो ये फर्स्ट वेरिएशन है, जबकि सेकंड वेरिएशन मेरे दिमाग में है कि गला एज़ इट इज़ हम बनाएँगे उसी तरह से हम वी प्लांच नेक में स्टाइल में स्कैलप यूज़ करते हुए गला बनाएँगे। स्लीव्स के आगे हम इसी स्कैलप को यूज़ करेंगे और इसके हम थोड़े से लूज़ बॉटम्स बनाएँगे जिसके नीचे हम अपना ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे स्कैलप वाला मोटिव्स के साथ। तो आई एंडेड अप डूइंग द सेकंड वन क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था बिकॉज़ लॉन्ग शर्ट और स्ट्रेट पैंट्स बहुत ज़्यादा मैंने कर ली थी। तो मुझे लगा कि अब सेकंड वाला कर लेना चाहिए क्योंकि मैं लूज़ बॉटम्स बहुत कम पहनती हूँ। तो चलें हम अपना सेकंड वाला वेरिएशन डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम गले की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया था, अच्छा इस लेस फैब्रिक को मैंने बिट्स एंड पीसेज़ में कट कर के यूज़ किया है। एज़ इट इज़ अगर हम स्लीव्स लगा देते या नीचे दामन पे कुछ अटैचमेंट दे देते तो वो काफ़ी बोरिंग लगता। तो मैंने इसकी हर स्कैलप को डिफरेंट वे में यूज़ किया है। तो जो सबसे नीचे वाली स्कैलप थी, जो इसके बॉर्डर्स थे, उन बॉर्डर्स को कट करके सबसे पहले तो मैंने अपने गले पे यूटिलाइज़ किया है। गले पे मैंने इसको वी शेप में प्लंच नेक की सूरत में यूज़ किया है। ये देखें जिस तरह से आप देख सकते हैं। ये इतना बड़ा हम नहीं लगाएँगे, जस्ट मैंने अभी यहाँ पे फैब्रिक ही कट किया है। हम अपने गले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे अटैच करेंगे। तो मेरे पास ये ऊपर बॉडी का फैब्रिक है, इस पे अब हम अपना गला अटैच कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको सेटल करके इसको अलाइन करके आपस में बिल्कुल मेजरमेंट्स इनकी एक्यूरेटली लेके गले के निशान लगा के चॉक से या पेन से व्हाटएवर आप फिर अपना ये लेस अटैच कर सकते हैं। सेम एग्ज़ैक्टली मैं फैब्रिक ग्लू से ही काम करती हूँ, बहुत कन्वीनिएंट, बहुत ईज़ी हो जाता है, आपका आधा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है, आपको बार-बार इसको टचअप्स नहीं देने पड़ते। कॉमन पेन से सिक्योर करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और अब इस तरह के फैब्रिक पे ये सिल्क बेस है फैब्रिक, तो इस पे तो काम करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो फैब्रिक ग्लू इज़ द सेवियर। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ करें, फैब्रिक ग्लू के साथ अगर आप अपने पैचेज़ की अटैचमेंट करते हैं, तो आपका आधा काम यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। रेस्ट आप बस फिर मस्कन वाले पे छोड़ दें। तो ये देखें इस तरह से मैंने ये अपना यहाँ पे जो नेक लाइन है उसे ऑलमोस्ट अटैच कर लिया है यहाँ पे। इसकी जो मैंने विड्थ थी वो 7.5 इंचेस रखी, सॉरी 8.5 इंचेस रखी है और जो इसकी लेंथ है वो 7.5 इंचेस रखी है मैंने। तो ये फिर भी एज़ पर माय टेस्ट मुझे थोड़ा बड़ा ही लग रहा था। अगर आपको थोड़े भी डीप नेक पसंद नहीं है तो आप इससे भी 1-1 इंच कम ही मेजरमेंट्स लीजिएगा। उसके अलावा फिर ये गले को कंप्लीट लुक देने के लिए अब हमने एक अपना कैरी वाला मोटिव उतारा है अपने लेस वाले फैब्रिक में से और हमने उसे गले के एग्जैक्ट नीचे ऐड कर दिया है।
अब हम ये जो आपको स्कैलप नज़र आ रही है, ये जस्ट नीचे वाली स्कैलप यहाँ पे अपनी कट करेंगे और इस तरह से बॉडी पे हम लाइट सी डायगोनल शेप में लगाएँगे। बिल्कुल स्ट्रेट में से लगाना नहीं चाहती थी बिकॉज़ मैं थोड़ा मीडियम साइज़ हूँ, तो बस्ट एरिया पे अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट योक या स्ट्रेट बॉडी अटैच करते हैं, तो वो आपकी अपर बॉडी को एनहांस करती है, आपके बस्ट एरिया को एनहांस करती है। तो अगर आप इस तरह से थोड़ा-सा डायगोनल वे में लगाते हैं, तो ये थोड़ी सिलेंडर लुक आ जाती है, एक थोड़ी-सी स्लीक लुक आ जाती है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा-सा राउंड कह लें या फिर आप इसको थोड़ा-सा डायगोनल कह लें, इस शेप में मैंने अपनी ये स्कैलप लाइन ऐड कर दी है इसमें। इसी तरह से अब हम अपना बैक वाला नेक अटैच कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मैंने आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जितने भी मोटिव्स थे वो कट करके सिर्फ़ ये कैरियों वाला पार्ट अपना अलग किया है और उसे मैं बैक साइड वाले गले पे अटैच कर दूँगी। बैक पे पहले कुछ ऐसा था नहीं करने का, लेकिन क्योंकि अब मैं लूज़ बॉटम्स के साथ जा रही थी, तो मुझे लगा फ्रंट बैक थोड़ा-सा ड्रामा होगा, तो वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने बैक साइड पे भी अपना नेकलाइन जो है अटैच कर दिया है। अच्छा, फैब्रिक पे स्टेन्स को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। आई डोंट नो ये बैक साइड पे इतने ज़्यादा स्टेन्स मैंने जब अपने पीस कट करके रखे थे तो कैसे आ गए। एनीवे इसको हम वॉश कर लेंगे स्टिचिंग के बाद। अच्छा, जिस तरह हमने फ्रंट साइड पे अपना मोटिव अटैच किया था, क्योंकि वो इनकम्प्लीट लगेगा, तो आपने जहाँ पे भी मोटिव्स अटैच करने हैं उनको एक एंडिंग पॉइंट ज़रूर देना है। उन्हें हवा में नहीं छोड़ना कि वो बस ऐसा लगे कि कहीं से भी कुछ भी उठा के मिक्स एंड मैच किया है। तो आपने अपने हर पैच को एक एंडिंग पॉइंट ज़रूर देना है। तो हमने ये मोटिव लगाया है, तो हमारा जो नेक लाइन है उसमें एक मतलब एक डिटेल आ गई है। अब आप ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बस कुछ भी लगाया हुआ है। वो कंप्लीट एक नेक पैच लग रहा है या नेक एम्ब्रॉयडरी कह सकते हैं आप या व्हाटएवर। अच्छा, बैक साइड पे मैंने बहुत ज़्यादा डायगोनल यहाँ पे नहीं किया था, मैंने थोड़ा डायगोनल किया था, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो इसका फिटिंग वाली साइड से स्टार्टिंग पॉइंट है, उसकी लेंथ और जो फ्रंट वाला है उसकी लेंथ इक्वल आए, ताकि जब आप फिटिंग की अपनी स्टिच लगाएँ, तो वो दोनों आपस में कनेक्ट करने चाहिए। अगर अप एंड डाउन होंगे तो बहुत वियर्ड लगेंगे। अब यहाँ पे देख लें आप, मैंने जो ट्राउज़र के लिए मोटिव्स उतारे हैं वो मैंने कुछ इस तरह से उतारे हैं, जैसे कि मैंने गले के लिए सिर्फ़ अपनी फर्स्ट वाली स्कैलप कट की थी। ट्राउज़र्स के लिए मैंने उसमें एक-एक कैरी और ये एक-एक लीफ पैटर्न अटैच कर दिया है। तो ये जब हमारे नीचे ट्राउज़र्स पे थोड़ा-सा ऊपर लग के और थोड़ा-सा लटक के नीचे लगाया जाएगा, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आई डोंट नो मैं क्या कर रही थी। एनीवे तो ये मैंने 4 पैचेस अपने कट कर लिए हैं। ये मेरे पास एक, वैसे तो अगर ये पूरी लेंथ हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मेरे पास एक पूरे ट्राउज़र की लेंथ नहीं थी। मेरे ट्राउज़र की जो कंप्लीट जो नीचे बॉटम्स की विड्थ थी वो ऑलमोस्ट आई थिंक 14 टू 15 इंचेस ईच साइड थी। तो इतना लंबा मेरे पास नहीं था, क्योंकि कपड़े की ऑल ओवर जो मेरे पास वेट थी वो तकरीबन 16-17 इंच ही थी। तो अब हम यहाँ पे जोड़ लगाएँगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बिल्कुल अलाइन करके जब भी जोड़ लगाते हैं, आपका जोड़ बिल्कुल भी विज़िबल नहीं होता। तो जहाँ पे हमारा मोटिव ख़त्म हो रहा है, हमने एग्ज़ैक्टली अपना जो सेकंड वाला जोड़ लगाना है, उसी मोटिव से स्टार्ट करना है। तो कोई भी बता ही नहीं सकता कि आपने जोड़ लगाया है। ये हमने स्लीव्स के आगे लगाया है, ये भी मैंने जब आपके सामने फैब्रिक आता है तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपको किस तरह पैचेज़ उतारने हैं। ये हमारे ट्राउज़र्स आ गए हैं, ये हमारी योक आ गई है फ्रंट, ये हमारी बैक साइड आ गई है और ये हमारे स्लीव्स आ गए हैं। अब हम इसे सिंपली मस्कन करवाएँगे और फिर काम हमारा तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। स्टाइलिंग हमारी ड्रेस की कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जस्ट स्टिचिंग पार्ट रह जाएगा, जो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आई वोंट बी एबल टू शेयर विद दैट यू। बट कुछ ऐसी ख़ास स्टिचिंग नहीं है। गला मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसका किस तरह से बनाया है। अच्छा सॉरी, अब जब हमारा ये गला और ये पैचेस मस्कन होके आ गए हैं, अब हम इसे नीचे वाले अपने शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इसको हम इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से सिक्योर करके एक दफ़ा फिर से मस्कन वाले भाई के पास भेजेंगे। और अब वो इसकी जो नीचे वाली लाइंस है उनको बहुत अच्छी तरह से सिक्योर करेगा, ताकि जब हम इसकी स्कैलप कट करें तो हमारा थ्रेड ना लूज़ हो फैब्रिक का, क्योंकि ये सिल्क बेस्ड फैब्रिक है, तो इसमें हाई चांसेस होते हैं थ्रेड लूज़ होने के। तो हमारी कंप्लीट शर्ट मस्कन होके आ गई थी। कटिंग कुछ ख़ास नहीं है इसकी। एक जैसी मैं करती हूँ, लॉन्ग शर्ट है, थोड़ी-सी ए लाइन है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा ए शेप नहीं दी है, क्योंकि इसके नीचे लूज़ बॉटम्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी ज़्यादा ना फिर मतलब बल्की-बल्की लुक देता है। तो ये इसका जो दामन है वो 23 इंचेज़ है, व्हेयरएज़ जो इसका हिप एरिया है वो 22 इंचेज़ है। तो एक हल्का-सा ए लाइन शेप है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये देखें गले को ना, मैंने सोचा था कि मैं फैब्रिक के साथ इसकी सारी स्कैलप मोड़ूँगी अंदर की तरफ, बट देन आई थॉट कि नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मस्कन हुई हुई है, तो हम इसे कट कर लेते हैं।
कट करने के बाद इसको आप किसी भी चीज़ से हल्का-हल्का सा बर्न कर लें, बी इट योर लाइटर, बी इट योर कैंडल, आप किसी भी चीज़ से कर लें। अच्छा, दुपट्टा मैंने ये इसके साथ मैच किया था, ये सफ़ायर सॉरी एमटीजे का मौलाना तारिक जमील लेबल का दुपट्टा है। तो इसकी लेंथ काफ़ी कम थी, ये सिर्फ़ 2.5 इंच का था और मुझे तो बहुत लंबे-लंबे दुपट्टे लेने की आदत है। तो ये मैंने इसके साइड के जो हमारे बॉर्डर्स थे वो उतार के और नीचे वाले साइड पे हमने इसके अटैच कर लिए हैं। ये हमारी शर्ट की देखें फाइनल लुक है। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा स्टिचिंग में मैं कुछ इस तरह का कोई भी वेरिएशन नहीं ऐड करने वाली। तो ये शर्ट पे हमने सिंपली सेम कपड़े का पैच अटैच किया है। ये हमारे स्लीव्स हैं, ये हमारी नेकलाइन है। नेकलाइन को जो हमने सिज़र्स के साथ स्कैलप दी थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इट्स जस्ट अभी मैं थोड़ी स्केप्टिकल हो रही हूँ कि ये थ्रेड्स लूज़ ना करें, बट मैंने ये पहना है और सो फार तो अभी इसने थ्रेड्स लूज़ नहीं किए हैं। ये इसकी क्यूलॉट्स हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ये। मैं जब भी क्यूलॉट्स बनाती हूँ ना लूज़ बॉटम, तो मैं वो हायर वाले बनाती हूँ जो हम एंकल से ऊपर पहनते हैं, बट दिस टाइम मैंने थोड़ी-सी लेंथ में बनाया है 40 इंचेस। तो ये आपके ना मतलब एंकल से नीचे जाएँगे और अगर आप इसके नीचे पॉइंटेड टो पम्प्स वगैरह पहनेंगे हील्स वाले, तो ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे की लेंथ काफ़ी कम थी, तो इसके नीचे ये मैंने लेस ऐड की है, बॉर्डर ऐड किया है साइड्स पे तो से उतार के, और ये बिल्कुल मिल्की कलर की एक लेस ऐड की है। और बैक साइड पे हमने ये शर्ट के फैब्रिक के पैचेस अटैच किए हैं ताकि जो बॉर्डर्स में जोड़ हैं वो अच्छे से हाइड हो जाएँ।